हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पैरासाइट मूवी का रिव्यू। पैरासाइट मूवी आई थी शायद 2020 में। इसमें ये था कि कैसे इसमें इसको ऑस्कर विनिंग मूवी है, ये काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं इस पिक्चर को। इसमें ये था कि साउथ कोरिया की मूवी है ये। साउथ कोरिया में ये इसमें ये था कि कैसे एक गरीब परिवार के लोग अमीर परिवार के लोगों को बेवकूफ़ बना के कैसे गोइंग बाय द नेम ऑफ द मूवी पैरासाइट चिपक जाते हैं और कैसे अपना भला करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। सॉरी फॉर द गैप। इसमें फिर ये था कि सबसे पहले मतलब एक चार लोगों की फैमिली होती है। उसमें जो लड़का होता है, एक बेटा बेटी, उसके माँ बाप। जो बेटा होता है उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो कहीं बाहर जा रहा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे जाता है विद अ लैंडस्केप पत्थर। तो वो फिर जो उसको अपने गर्लफ्रेंड के पास उसको कोडिंग या जो भी सिखाने जाता है, मॉर्स कोड। फिर मीनवाइल वो अपना दिमाग लगा के सोचता है कि वो अपनी बहन को भी वहाँ लगवा दे, और उसका जो एक छोटा भाई है लड़की का, उसके लिए तो उसको एज अ टीचर वो अपनी बहन को लगवा देता है उसी घर में। वो उनके बच्चे को, बेटे को पढ़ाने जाती है। फिर धीरे धीरे करके जो उस घर की हाउसमेड होती है, फुल टाइम हाउसमेड, उसको रिप्लेस कर देते हैं अपनी मम्मी से। जो घर का ड्राइवर होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं अपने पापा से। तो ऐसे उस घर में रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन वो सब जाते हैं ट्रिप पे ऑन ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन। वो कहीं बाहर जाते हैं, बट ड्यू टू वेदर सर्कमस्टांसेस उनको सेम डे वापस आना पड़ जाता है। तो पीछे से जो भी वो ऐश कर रहे होते हैं वो फंस जाते हैं। और वो फिर उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि घर पे पार्टी रखते हैं बर्थडे की। तो मतलब बहुत ही अपने ही बनाए हुए जाल में वो फंसते जाते चले जाते हैं, ये दिखाया हुआ है इसमें। और जब वो वापस आते हैं वहाँ से, कि जहाँ घूमने जा रहे थे वहाँ नहीं जा पाते रीज़न ड्यू टू बैड वेदर रीज़न सर्कमस्टांसेस। तो फिर जैसे तैसे बेसमेंट में जो पुरानी वाली उनकी हाउसमेट होती है, उसने बेसमेंट में अपने हस्बैंड को कितने सालों से रखा होता है, वहाँ उसको खाना प्रोवाइड करती है वो। फिर मीनवाइल वो जब घूमने गए होते हैं तो पीछे से ये चारों लोग ऐश कर रहे होते हैं, शराब में पी रहे होते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा इस घर का जवाई बनेगा या ये वो जो भी। मीनवाइल जब वो वापस आते हैं तो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं, टेबल के नीचे छुप जाते हैं। फिर उसके बाद बस ये है इसमें कि कैसे फिर बेसमेंट में उसकी लेडी का, और उसके लेडी का तो मर्डर हो जाता है, वो मर जाती है, मतलब उसके हस्बैंड को रस्सियों से बांध देते हैं। फिर मीनवाइल जब पर उसका फिर वो बर्थडे पार्टी रखते हैं अपने बेटे के लिए। फिर उस जो उनका बेटा होता है वो थोड़ा उसको रियलाइज़ होता है कि क्या हो रहा है। वो नीचे जाता है, वहाँ पे वो पकड़ा जाता है जो कैद किया हुआ था उसके हस्बैंड को। वो पकड़ लेता है उसको, वो उसको ठोक देता है, वहीं मार देता है उसको। ऊपर आता है, उनकी बेटी को मार देता है। फिर उसके पापा पे अटैक करता है, उसकी मम्मी पे अटैक करता है। मीनवाइल उसके पापा उसके जो घर का मालिक होता है उसको मार देता है। फिर यहाँ से स्टोरी फिर आगे ये है कि वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं वहाँ पे। फिर और जर्मन फैमिली कोई आती है, तो ये पता नहीं चल रहा होता कि उसके पापा मर्डर करके गए कहाँ हैं। तो उसकी बहन तो मर चुकी होती है, तो वो बेटा और माँ अपने घर में वापस जाते हैं। फिर वो बेटा रोज़ एक पहाड़ी पे चढ़ के दूरबीन से देखता है कि उस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मॉर्स कोड एक दिन उसके पापा लिख रहे होते हैं, तो वो करता है कि अच्छा यहाँ है पापा। फिर वो अपनी मम्मी को जाके बताता है कि यहाँ है पापा, और वो डे ड्रीमिंग करता है कि एक दिन मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं वो घर खरीदूँगा, फिर उनको वहाँ से निकालूंगा। बस यहीं पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। इसके आगे क्या हुआ क्या नहीं ये दिखाया नहीं है। ओके, बाय बाय।